Hi, I am Rachna Bhari and I have recently cleared my Punjab Judicial Services examination and I have secured second rank in it. I have done my education from Chandigarh, Punjab University, and I have done my masters from Kurukshetra University. And in this interview, I'm going to talk about my strategy and my attempts. So, सबसे पहले तो I want to thank God and I want to thank my teachers and my family and my husband and my in-laws who have been so supportive. I am from Mohali and I'm married in Ludhiana. एंड आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स ने स्पेशली कौशल सर रोशनी मैम और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए एंड आज मैंने अपने हार्डवर्क से मैंने डेडिकेशन से ये सब कुछ अचीव किया है एंड विद द प्रेयर्स ऑफ माई पेरेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपना जो अटेम्प्ट था वो 2015 में दिया बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस अटेम्प्ट में नहीं सक्सेसफुल हो पाई उसके बाद आई डिड नॉट गिव अप मैंने उसके बाद और अटेम्प्ट दिए मैंने 2018 में अटेम्प्ट किया 19 में बट आई कुड मेक एन इंटरव्यू देन फिर मुझे लगा कि नहीं आई वॉज लाइक टोटली शैटर्ड मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ कि नहीं मेरा क्लियर नहीं हो रहा बट आफ्टर दैट आई अगेन स्टार्टेड माई वर्क एंड मैंने हार्ड वर्क करके फिर मैंने अपनी सारी प्रेपरेशन की एंड आई मेड अटेम्प्ट दिस टाइम एंड आई वॉज विद गॉड्स ग्रेस आई एम सक्सेसफुल दिस टाइम मैं अपनी स्ट्रेटेजी में आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें पहली बात तो हमें अपना कॉन्फिडेंस हमें अपने ऊपर बिलीफ रखना है और हमें हमेशा ही हार्डवर्क करते रहना है परसिवरेंस हमारी कंसिस्टेंसी हमारी परसिस्टेंस ये सब हमारा मैटर करता है अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपने पूरी तैयारी में मैंने अपने आप को कैसे मैनेज किया मैं सब वो डिस्कस करूंगी कैसे हमारे जैसे 3 स्टेजेस आप सबको पता है प्री है मेंस है इंटरव्यू है तो हर एक ही स्टेज की जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जैसे हमने प्री में जो मैंने किया प्री में आई स्टार्टेड विद माई बेयरएक्स मैंने अपनी पूरी इंडेक्स मार्किंग की मैंने अपने बेयरएक्स को रिवाइज किया जितनी बार हो सकता है आप उसकी रिविजन करो मैंने उनके नोट्स लिए मैंने नोट्स के साथ सारा उसको कवर अप किया और हर एक पॉइंट मैंने अपने रोज रिवाइज करती थी कि हाँ जो अगर मैंने आज एक टॉपिक किया है तो मैं उसको आई यूज टू रिवाइज इट बिफोर आई स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक और इसमें हमारी जो इंडेक्स मार्किंग है जैसे कि मुझे कौशल सर ने बहुत इसमें हेल्प किया कि हमारी जो इंडेक्स मार्किंग करो इंडेक्स से पढ़ो जब हमारा एग्जाम होता था तो उससे पहले हम हमेशा इंडेक्स मार्किंग से ही सारा इंडेक्स से रिवाइज करके जाते थे एंड इट वाज वेरी इजी तो ऐसे लगता था जाके कि शायद ये तो हमें सारा ही आता है पेपर तो ये जो इंडेक्स मार्किंग है ये हमेशा ही यूजफुल रही है और मैं सब बच्चों को यही स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी कि जब भी आप अपनी प्रेपरेशन करो तो आप इंडेक्स मार्किंग जरूर करो फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने स्टडी आवर्स की तो मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ती थी और मैं अपने आप को प्रेशराइज नहीं करती थी कि मैंने आज में यही खत्म करना है मैं क्वालिटी स्टडी करती थी नॉट क्वांटिटी बिकॉज क्वालिटी मैटर्स एंड नॉट क्वांटिटी तो मैंने हमेशा ही ये देखा है मैं अपना रेस्ट टाइम भी लेती थी ऐसे नहीं था कि सिर्फ एक ही रूम में आप बैठे हो और आप सिर्फ सारा दिन पढ़ते जा रहे हो बिकॉज उससे क्या होता है हमारे माइंड में इतनी सारी चीजें पैक्ड हो जाती है जिससे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो मैंने अपने लिए 8 to 10 आवर्स क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी और मैंने अपना सब कुछ मैनेज करके एंड आई क्लियर्ड इन दिस अटेम्प्ट अगर मैं बात करती हूँ मेंस की तो मेंस में हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हमें हमेशा राइटिंग करते रहना चाहिए ये नहीं है कि हम राइटिंग नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ पढ़ रहे हैं हम बुक से पढ़ रहे हैं वो आप जितना मर्जी स्टडी करो बट जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे अपने आंसर्स को तो हम उसको नहीं कर पाएंगे और मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि इट्स नॉट कि आप पहले सोचो कि मेरा प्री निकल जाए मैं फिर ये चीजें करूंगी ये प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है सो दैट हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि मैंने इसी फॉर्मेट में करना है और मैंने जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की सर के साथ तो मैंने ये चीज़ों का बहुत ध्यान किया कि मुझे अपनी टेस्ट सीरीज में मैं अपने आंसर्स को एग्जीक्यूट करती थी सो इट वाज सो इजी फॉर मी कि मैंने वहां पे जाके जब उनको एग्जीक्यूट किया मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ती थी तो मुझे लगता था हाँ ठीक है इसको तो हमने इसी तरह से ही मतलब आंसर करना है तो इट हेल्प मी अ लॉट और जो टेस्ट सीरीज में टेस्ट होते थे वो पूरे लेंथ वाइज थे तो जहाँ हमें आजकल हमने देखा है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स है वो लेंथी है तो कैसे लिखना है तो उसको आपने टाइम में मैनेज करना है तो वो सारा कुछ आप जब टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करते हो तो वहां पर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है मैं आपको सबको यही रिकमेंड करूंगी कि आपने हमेशा अपने मेंस के लिए
अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को करते रहना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आप अपने टीचर्स के साथ, उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहिए, वो आपको बताएंगे कि आपके आंसर्स की कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे, और हमें ये तभी पता चलेगा जब हम उसको लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू में मैंने इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, मैंने सर के साथ ज्वाइन किया। उन्होंने मेरे को बताया कि अपना कैसे हमने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है। रोज हमारी प्रैक्टिस होती थी और उस प्रैक्टिस से मैंने उस चीज को अचीव किया। तो आपने अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत वर्क करना है। नॉलेज हमारी ऑलरेडी मेंस में टेस्ट हो जाती है, बट जो मेन है दैट इज हमारा इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी पॉजिटिविटी, कि हम उसको कितना पॉजिटिव लेकर चलते हैं, और आपने कभी भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेकर आने हैं। मैंने ये चीज अपनी जर्नी में पूरा रियलाइज किया है। मेरी जो जर्नी थी उसमें बहुत स्ट्रगल्स थे, बहुत ऑब्स्टिकल्स थे, बट मैंने अपने मन को ये समझाया था कि हमने नेगेटिव नहीं सोचना, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। और जब हम किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव सोचते हैं तो हम उसमें पॉजिटिव ही रहकर उस चीज को अचीव करते हैं। अब इसमें जो अगर हम बात करते हैं कि बुक्स में, तो हम जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं या जो अकेडमी में है, जैसे भी है, अगर आपने बुक्स की बात करें तो आप बेयर एक्स यूनिवर्सल के बेयर एक्स हैं, ठीक है, फिर हमारे ए के जैन है, और हमारे बहुत सारे ऐसी बुक्स आती है टेक्स्ट बुक, जैसे हिंदू लॉ के लिए पारस दीवान है, और हमारे सीपीसी के लिए है टकवानी है, सीआरपीसी हमारी केलकर है। तो इन ऐसे आईपीसी में मैंने जो की थी दैट वाज पीएस से पिल्ले, वो रिवाइज की, उसमें से सारा किया, और उसमें बहुत अच्छा मटेरियल है। आपको ये सब मटेरियल से अपने आंसर्स प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। और आप साथ के साथ ए के जैन में कई बार जैसे समरी वे में लिखा है, तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना, उसमें क्वेश्चन फॉर्म्स में लिखा हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हमने उसको कैसे रिवाइज करना है और कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जैसे हम बात करते हैं लैंग्वेज की, अब लैंग्वेज में क्या होता है कि कई बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लिखते नहीं हैं। अब एसेस में क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास बुक्स तो हैं, हम सिर्फ उसको रीड कर लेंगे और हम वहां पर अटेम्प्ट कराएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली देखा है, जब तक आप ऐसे को खुद नहीं लिखते, आप उसके पॉइंट्स जॉट डाउन नहीं करते, आप उसके पैराग्राफ्स बना के नहीं लिखते, एक फॉर्मेट नहीं तैयार करते, तब तक वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि वहां पे जाके पॉइंट सोच लूंगी, वहां पे जाके ये कर लूंगी, बट नो, ऐसा नहीं होता है। तो हमने हमेशा ही लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस करनी है वो हमने लिख के करनी है, चाहे वो पंजाबी है चाहे वो इंग्लिश है, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेजेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द रीजन बीइंग, लॉ हम प्री में भी पढ़ रहे हैं, हम मेंस में भी पढ़ रहे हैं, तो लॉ हमें बहुत बार रिवाइज कर करके हमारे टिप्स पे भी हो जाता है। बट लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो हमें एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने उसके ऊपर क्या करना है कि लैंग्वेज में बुक्स लो, आप न्यूज़पेपर्स रीड करो, आप आर्टिकल्स रीड करो, आप आर्टिकल्स को डिवाइड करो। मैंने जैसे डिवाइड किया था कि सोशल इश्यूज क्या हैं, रीजनल इश्यूज क्या हैं, फिर मेरे को जो भी न्यूज़पेपर में उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलती थी मैं उसको जॉट डाउन कर लेती थी, और उसके बाद मैं उसको पूरा फॉर्मेट में लिख के प्रैक्टिस करके उसको सारा रिवाइज करती थी। एंड सेकेंडली, जैसे हम करेक्शंस आती हैं, अब मैंने करेक्शंस में भी देखा है, करेक्शंस में मेरा पहले भी मुझे लगता था कि शायद वहां पे जाके हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या एरर है, बट ऐसा नहीं है। ये मैंने अपनी जर्नी में रियलाइज कर लिया कि जब तक हम करेक्शंस की प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं तब तक हम उसको नहीं अचीव कर पाते। जैसे यूनिमैक्स की बुक है, फिर हमारे पास भरद्वाज बुक है, उसमें हमारे पास सारी ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर टॉपिक्स हैं, तो आप उसको रिवाइज कीजिए, आप उसके ऊपर वर्क अपॉन कीजिए। रोज आपने ये याद रखना है। अब आप सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, हिंदू में हमारे पास एडिटोरियल कॉलम आता है, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास वो कैब के निकल के आते हैं, ईडियम्स भी यूज होते हैं, तो आप वो ईडियम्स पढ़ो। ठीक है, ईडियम्स को मैंने किया, पूरे ध्यान से किया। आप ईडियम्स के लिए और वो कैब के लिए आप सारा हिंदू रेफर करोगे, तो वहां पे आप सेंटेंसेस बना के देखो। सिर्फ ये ना देखो कि हमने वर्ड का मीनिंग देख लिया। मैं रोज सेंटेंसेस बनाती थी, मैं 10 वर्ड्स अपने जॉट डाउन करके, एंड आई यूज टू राइट सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन करके, एंड देन मैं उसको टीचर से चेक करा के फिर मैं उसको अपना करती थी कि हाँ ये ऐसे स्ट्रेटेजी चलेगी। ठीक है, पंजाबी में हमारे पास नरिंदर दुग्गल की बुक है, ठीक है, ग्रामर की बुक्स हैं, उसमें भी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने पंजाबी के लिए बहुत देर से उसको छोड़ा होता है। क्योंकि हम लैंग्वेज के लिए क्या करते हैं, कई बार हमने पंजाबी 10th में की हुई है, उसके बाद हमने लिखी नहीं है,
तो वो स्पीड नहीं बनती है, उस स्पीड को हमने मेंटेन करने के लिए वी हैव टू राइट एसेज। आप एसेज लिखो, उसके बाद प्रेसी, उसमें जितना भी हमारे पास आता है, ट्रांसलेशन आती है। अब ट्रांसलेशन के लिए क्या है, वहां पे जाके नहीं पता चलता। ट्रांसलेशन के लिए हमने हमेशा प्रैक्टिस करनी है। एक पैराग्राफ आप कोई भी चूज करो, आप उसको ट्रांसलेट करो। मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी में ये रखती थी कि मैंने एक पैराग्राफ रोज लिखना है ट्रांसलेशन का, ठीक है। ऐसे ही मैंने जो भी ये जो ट्रांसलेशन है, प्रेसी है, ये मेरे रोज के वर्क होते थे कि मैंने 1 आवर इंग्लिश एंड 1 आवर पंजाबी देना ही देना है। क्योंकि लॉ पढ़ते हैं वो फिर भी इजी है, आप कहीं पे नहीं हो पाता तो आप उसको बेयर एक्ट से देख सकते हैं, बट लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जब भी आपने लैंग्वेज करना है तो आपने उसको प्रॉपरली लिख के ही सारा करना है, अदरवाइज वो हमारे लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब अगर मैं टिप्स की बात करूं तो मैं आपको ये कहूंगी कि आपने 8 to 10 आवर्स या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से। अब कई क्या होते हैं, नाइट आउल्स होते हैं और कई मॉर्निंग राइजर्स हैं। कई क्या करते हैं, मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं और कई नाइट में। अब मेरा स्ट्रेटेजी था, मैं नाइट में ही पढ़ सकती थी, तो मैं अपनी पूरी रात में ही स्टडी कंप्लीट करती थी, बिकॉज उस टाइम सब शांत एटमॉस्फेयर होता है, आप किसी से बात नहीं करते हो, आप सिर्फ अपने साथ अपने आप को टाइम डिवोट कर सकते हो। तो आई यूज टू स्टडी एट नाइट। तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको लगता है आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने माइनर और मेजर एक्ट्स को बड़ा ध्यान रखना है। मैंने मेजर एक्ट्स पे ध्यान दिया, बट कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मेजर को कर लो कि माइनर तो हो ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, माइनर को हमने बिल्कुल इक्वल लेकर चलना है। माइनर एंड मेजर बोथ हमने इंपॉर्टेंस उनको इक्वल देनी है। आप अपने न्यूज़पेपर्स रीड करो, ठीक है। और मैंने एक लाइव लॉ की सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, मैं उसमें से रोज जजमेंट्स देखती थी, जो भी जजमेंट आती थी मैंने उसके पॉइंट्स लिख लेने, वो भी मैंने रजिस्टर लगाया हुआ था। मैं उसमें जजमेंट का नाम, उसके जो मेन पॉइंट्स होते थे, आई यूज टू जॉट इट डाउन, एंड वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज जब हम पेपर में जाते हैं, कई बार कोई क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जहाँ पे जजमेंट्स की रेफरेंस हमें देनी ही पड़ती है, तो आपको वहां पर इजी होगा। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस जजमेंट पे होता है, तो वो आपके लिए एक इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, आपने इंडेक्स मार्किंग करनी है, आपने टेक्स्ट बुक्स को रेफर करना है, आपने बेयर एक्ट को बहुत अच्छे से करना है। उसको आप जितना रिवाइज करोगे बेयर एक्ट को, उतना वो आपके टिप्स पर होता जाएगा। और आपने जजमेंट जरूर साथ ही साथ अपने आप को अपडेटेड रखना है, क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं रखेंगे तो फिर अगर करंट अफेयर्स भी हैं वो हमारे जैसे प्री में आते हैं, तो हमें हर एक चीज से ही अपने आप को अपडेटेड रखना है। एंड आई विल सजेस्ट यू दिस कि आप अपने आप को अपडेट रखो और अपनी तैयारी करते रहो। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि 1 अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ। अब मैंने आपको बताया कि मैं 3 अटेम्प्ट्स में नहीं कर पाई, बट 4th अटेम्प्ट में इट इज बाय द हार्ड वर्क, परसिवरेंस रखो। हम होता है, मेरे साथ भी होता है कि हम क्या करते हैं कि जब एक बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। इवन मैं भी डीमोटिवेट हो गई थी, बट फिर मैंने सोचा कि जब हमने इतना हार्ड वर्क किया है तो उसको अब हमने उसके फ्रूट्स भी लेकर आने हैं। एंड एज माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स सेड, उन्होंने हमेशा यही बोला है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, वो आज या कल हमेशा पे ऑफ करेगा। और इसीलिए आपने अपनी मोटिवेशन रखनी है, आपने बिल्कुल भी डीमोटिवेट फील नहीं करना है। अगर आपको डीमोटिवेट फील होता है, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, या जिससे आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन मिल सकता है, आप उनसे बात करो, पॉजिटिव लोगों से बात करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो। और अगर आपको लगता है कि जहां पर मुझे नेगेटिविटी है, या जहां पर मेरे को, मैं अगर मतलब आप नहीं कंफर्टेबल फील करते, आप उसमें एटमॉस्फेयर में ना रहो। मैंने अपना एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रखा था। जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती थी, मैं रोशनी मैम और कौशल सर से मैं हमेशा बात करती थी कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो मैम यूज टू मेक मी अंडरस्टैंड कि नहीं, इस चीज को हमने कैसे ओवरकम करना है, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, और मेरी जर्नी में मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि जो हमारा ड्रीम है हमने इसको अचीव करना ही करना है, और हमने इसके ऊपर हार्ड वर्क करना है। तो मैं आपके लिए यही कहूंगी कि आप अपने हार्ड वर्क से, आप अपनी डेडिकेशन से कुछ भी अचीव कर सकते हैं।